हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे औरा नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लंग एब्सिस। रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डिसऑर्डर होता है लंग एब्सिस। इसके बारे में हम पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके डायग्नोसिस कैसे होती है, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, इसके पैथोफिजियोलॉजी एंड कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लंग एब्सिस का। तो लंग एब्सिस के सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि लंग एब्सिस की डेफिनेशन क्या होती है, लंग एब्सिस होता क्या है। तो बात करें डेफिनेशन की, किसकी? लंग एब्सिस के डेफिनेशन की हम बात करें सबसे पहले। तो लंग एब्सिस इज अ पस कंटेनिंग, दिख रहा होगा आपके यहाँ पे, लंग एब्सिस इज अ पस कंटेनिंग लेसन ऑफ द लंग्स पैरेन्काइमा गिव्स टू द कैविटी। जो पैरेन्काइमा कैविटी होती है, जो लंग्स पैरेन्काइमा कैविटी होती है, उसके अंदर क्या हो जाए? पस का एक्युमुलेशन हो जाए, पस इकट्ठा हो जाए, फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, पस का इकट्ठा हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? लंग्स एब्सिस बोलेंगे। तो ये क्लियर हुआ आपका कि लंग एब्सिस क्या होता है। द कैविटी इज अ फॉर्म बाय द नेक्रोसिस ऑफ द लंग टिश्यू। और ये किसकी वजह से होता है? इस कैविटी, ये कैविटी कैसे बनती है? नेक्रोसिस ऑफ द लंग टिश्यू। जो पैरेन्काइमल लंग्स पल्मोनरी टिश्यू होते हैं, कौन होते हैं? पैरेन्काइमल, जो पैरेन्काइमल पल्मोनरी टिश्यू होते हैं, उनके वजह से, जो उनके नेक्रोसिस के वजह से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बड़ा सा, ये कैविटी बन गई है और इसके में पस एक्युमुलेट हो गया। और ये कैविटी क्यों बनी है? कि यहाँ पे जो पैरेन्काइमा टिश्यूज थे, लंग्स टिश्यूज थे, उनकी नेक्रोसिस हुई है। उनकी क्या हुई है? यहाँ पे नेक्रोसिस हुई है। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या हो गया है? पस का एक्युमुलेशन हो गया है, पस इकट्ठा हो गया है। क्लियर हुआ? तो ये हमारी डेफिनेशन है लंग एब्सिस की, कि जो पैरेन्काइमल टिश्यू के नेक्रोसिस की वजह से जो कैविटी होती है, लंग्स कैविटी, उसके अंदर पस का एक्युमुलेशन हो जाना, या इसको जनरली हम बोल देते हैं इट इज द नेक्रोसिस ऑफ द पैरेन्काइमल टिश्यू। क्लियर हुआ? इट इज द नेक्रोसिस ऑफ द पैरेन्काइमल्स लंग टिश्यू। तो ये हमारी डेफिनेशन होती है लंग एब्सिस की। आगे बढ़े तो आगे हम रिस्क फैक्टर या कॉज एटियोलॉजी की बात करते हैं। तो इसके अंदर यदि हम रिस्क फैक्टर एंड कॉज के अंदर बात करें तो मोस्ट lungs abscess are caused by the aspiration of material from the gastrointestinal tract into the lungs। GI ट्रैक से जब हम, किस ट्रैक से? GI ट्रैक से जब हम लंग्स के अंदर कोई भी मटेरियल एस्पायरेट कर जाते हैं तो उसके वजह से सबसे ज्यादा क्या कॉज होता है? हमारा लंग एब्सिस कॉज होता है। रिस्क फैक्टर फॉर द एस्पायरेशन इंक्लूड एल्कोहलिज्म, पेशेंट एल्कोहल रहेगा, उसका जो कॉन्शियस होगा वो लॉस हो जाएगा, अनकॉन्शियस पेशेंट रहेगा, और इसके वजह से एस्पायरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सीजर डिसऑर्डर्स हो गए, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो गए, ड्रग ओवरडोज है पेशेंट, या जनरल एनेस्थीसिया के अंदर है, या पेशेंट को क्या है? स्ट्रोक की कंडीशन है। तो ये सारी चीजें रिस्क फैक्टर या कॉज के अंदर आ जाती हैं हमारे लंग एब्सिस के अंदर। सबसे पहले हमने देखा एस्पायरेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द जीआई ट्रैक इनटू द लंग्स, एल्कोहलिज्म, सीजर डिसऑर्डर, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, ड्रग ओवरडोज, जनरल एनेस्थीसिया एंड स्ट्रोक। ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? हमारे रिस्क फैक्टर एंड कॉज ऑफ द लंग एब्सिस के अंदर आ जाते हैं। और लंग एब्सिस हमने अभी डिस्कस किया, नेक्रोसिस ऑफ द पैरेन्काइमल लंग्स टिश्यू, और उसकी वजह से उस कैविटी के अंदर क्या हो जाता है? पस एक्युमुलेट हो जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। यदि और रिस्क फैक्टर की बात करें तो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, जनरली कॉज द लंग एब्सिस। द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व जनरली कॉज द इन्फेक्शन एंड क्रोसिस ऑफ द लंग्स। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म है, जिससे कैलेस्बेला एंड स्टेप्टोकोकस ऑरियस हो गया, एनाबायोटिक बेसिलाई हो गया, मैलिग्नेंट ग्रोथ हो गई, ट्यूबरकुलोसिस हो गई, वेरियस पैरासिटिक एंड फंगल डिजीज ऑफ द लंग्स। ये सारे हमारे कॉज एंड इटियोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आ जाते हैं? हमारे कॉज एंड इटियोलॉजी के अंदर आ जाते हैं लंग्स एब्सिस के। ये जो लंग एब्सिस है, जिसके अंदर लंग्स के अंदर एक नेक्रोसिस के वजह से कैविटी बना ले रहा है और उसमें पस का एक्युमुलेशन हो जा रहा है, तो ये जो कंडीशन क्रिएट होती है ये इन्हीं सब चीजों के वजह से होती है।
कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म, जैसे कैलिसबेलिया और स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, मैलिग्नेंट ग्रोथ हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिल सकता है, और पैरासिटिक एंड फंगल डिजीज ऑफ द लंग्स देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या हम साइन एंड सिम्टम की बात करें लंग एब्सिस की, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल सकता है कफ विथ प्लूरेंट स्पूटम। क्या देखने को मिलेगा? कफ विथ प्लूरेंट स्पूटम देखने को मिलेगा। हेमेप्टोसिस आपको देखने को मिल सकती है, फीवर देखने को मिल सकता है, चिल्स देखने को मिल सकते हैं, प्यूरेटिक चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है, डिसोप्निया देखने को मिल सकता है, वेट लॉस देखने को मिल सकता है। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका हेमेप्टोसिस। हेमेप्टोसिस क्या होता है? जब कफ के साथ, किसके साथ? कफ के साथ क्या आने लगे? ब्लड आने लगे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हेमेप्टोसिस बोलते हैं। फीवर्स एंड चिल्स तो आप जानते हैं, प्लूरेटिक चेस्ट पेन, जो प्लूरल कैविटी है वहां पे मेनली क्या होने लगे? चेस्ट पेन की कंडीशन क्रिएट हो जाए। उसके बाद डिस्पनिया हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। पेशेंट क्या करेगा? अपना रैपिड वेट लॉस करने लगेगा, पेशेंट के वेट लॉस, वेट डिक्रीज होने लगेंगे। एंड कफ विथ प्लूरल एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पूरे साइन एंड सिम्टम्स के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है? साइन एंड सिम्टम्स के अंदर आ जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? लंग एब्सिस यहाँ तक क्लियर हुआ। हमने एटियोलॉजी देख लिया, साइन एंड सिम्टम्स देख लिया। अब आगे हम बात करते हैं, कुछ और फिजिकल एग्जामिनेशंस करते हैं। तो उसके डलनेस मिलता है परकशन पे, डिक्रीज ब्रीथ साउंड मिलता है ऑन अस्कल्टेशन ओवर द सेगमेंट ऑफ द इन्वॉल्व, एंड क्रैकल साउंड सुनने को मिलता है यदि हम परकशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के चारों स्टेप जानते हैं आप लोग। सबसे पहले परकशन यदि हम करते हैं तो परकशन पे हमको डलनेस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? डलनेस देखने को मिलेगी। उसके बाद हमें डिक्रीज ब्रीथ साउंड मिलेगी अस्कल्टेशन पे, जब हम स्टेथोस्कोप लगा के उस पोर्शन सेगमेंट को, लंग्स को हम जब साउंड सुनेंगे तो हमें डिक्रीज ब्रीथ साउंड सुनने को मिलेगा, और क्रैकल साउंड्स भी सुनने को मिल सकता है। तो ये हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन पे इन्वेस्टिगेशन करने पे मिलेगा। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखते हैं तो सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये कॉमन है हर एक डिसऑर्डर में आपको फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन करना है। और फिजिकल एग्जामिनेशन में जो सिस्टमेटिक फिजिकल एग्जामिनेशन है, सिस्टम वाइज जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, स्पूटम कल्चर करा सकते हैं, प्लूरल फ्लूइड एंड ब्लड कल्चर करा सकते हैं, एंड ब्रोंकोस्कोपी करा सकते हैं। ये हमारे कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। किसके हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है हमारे लंग्स एब्सिस के। किसके? हमारे लंग एब्सिस के। क्लियर हुआ? उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के। इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो क्रोनिक एब्सिस हो सकता है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इज द लॉन्गर फॉर द मोर देन 6 वीक्स। ये कितने होता है? लॉन्गर फॉर मोर देन 6 वीक्स। एम्पाइमा की कंडीशन हो सकती है, दिस इज व्हेन एन एब्सिस break into the space between the your lungs and chest wall and fill the space with pus। उसी कंडीशन को हमने एम्पाइमा बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? एम्पाइमा बोलते हैं। ब्लीडिंग हो सकता है एंड ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला हो सकता है, दिस इज ओपनिंग बिटवीन द ट्यूब्स इन योर लंग्स एंड लेयर दैट कवर देम। इसके अंदर यदि ओपनिंग हो जाती है तो इसको ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला बोलते हैं। क्लियर हुआ? कॉम्प्लिकेशंस क्लियर हुए हैं। सबसे पहले हमने कॉम्प्लिकेशन में क्रोनिक एब्सिस देखा, एम्पाइमा देखा, ब्लीडिंग देखा एंड ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला देखा। क्लियर हुआ? आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस का। उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे जो लंग एब्सिस का कंडीशन है, यहाँ पे एक इमेज आपको देखने को मिल रही होगी लंग एब्सिस की। यहाँ पे पूरा एब्सिस क्रिएट हो गया है, तो ये आपके पस का एक्युमुलेशन है। उसके बाद हम मैनेजमेंट की बात करें तो इसके मैनेजमेंट में हम देखेंगे तो इसका मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट है एंड सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है, एंड यूजुअली द प्राइमरी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं? प्राइमरी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं। जो एंटीबायोटिक होता है, जो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एंटीबायोटिक होता है, वो प्राइमरी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट होता है, और इसमें एंटीबायोटिक देते हैं अप टू
2 to 4 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए? अप टू 2 to 4 मंथ्स के लिए। पेनिसिलिन दे सकते हैं एज ए हिस्टोरिकली बीन द ड्रग ऑफ द चॉइस बिकॉज ऑफ द फ्रिक्वेंट प्रेजेंस ऑफ द एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या देते हैं हम? पेनिसिलियम देते हैं, पेनिसिल देते हैं, क्योंकि ये ड्रग ऑफ चॉइस है हमारी लंग एब्सिस की। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट स्टडीज द क्लिंडामाइसिन हैज बीन शोन टू बी द सुपीरियर टू द पेनिसिलिन एंड इज स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ एनारोबिक लंग इन्फेक्शन। लेकिन जो रीसेंट स्टडी हुई है तो पेनिसिलियम के जगह पे किसको? क्लिंडामाइसिन को। किसको? क्लिंडामाइसिन को सुपीरियर पाए हैं कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, एनारोबिक इन्फेक्शंस होता है, उसको ज्यादा सप्रेस करता है हमारा क्लिंडामाइसिन एज कंपेयर टू द पेनिसिलिन। तो मैनेजमेंट क्लियर हुआ आपको, मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर जो पेशेंट है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? ड्रेनेज देंगे। इफ you may need this if your abscess is a 6 centimeter or more in diameter. The doctor will use the CT scan to guide him as they insert the drain through your chest wall into the abscess. इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब 6 सेंटीमीटर से जो उसका डायामीटर है वो क्या हो? 6 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, तब इस सर्जिकल मैनेजमेंट जिसमें हम ड्रेनेज की जरूरत पड़ती है और इसमें जो हमारा चेस्ट होता है उसमें हम एक पाइप को इंसर्ट करते हैं और उससे हम ड्रेनेज करते हैं। सर्जरी की बात करें, इट इज रेयर पाई जाती है, बहुत रेयर कंडीशन में की जाती है, बट सम पीपल नीड टू सर्जरी टू रिमूव द पार्ट ऑफ द लंग विद द एब्सेस। समटाइम द इंटायर लंग्स हैज टू कम आउट द गेट राइड ऑफ द इन्फेक्शन। सर्जरी कैन आल्सो रिमूव द फॉरेन ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? सर्जिकल मैनेजमेंट आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। सबसे पहले ड्रेनेज कराते हैं, उसके बाद सर्जरी कराते हैं। सर्जरी में कभी कभी सिर्फ उस पार्ट्स को रिमूव करना होता है जिसमें एब्सिस फॉर्म हुई है, जिसमें नेक्रोसिस हुआ है, और कभी कभी पूरे लोब को, लंग्स के एक या लोब या पूरे एक लंग, लेफ्ट लंग और राइट लंग्स को रिमूव करना पड़ता है इन्फेक्शंस को करने के लिए। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के। किसकी बात करेंगे? नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक थेरेपी द पेशेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग द मेडिकेशन फॉर द प्रेस्क्राइब पीरियड। हम पेशेंट को अवेयर कराएंगे कि जो वो प्रेस्क्राइब मेडिकेशन है, एंटीबायोटिक हैं, उनको कंटिन्यूएशन करना कितना इंपॉर्टेंट है। The patient must know about the side effect. The need to be informed to the healthcare members. Sometimes the patient are asked to come for routine checkup. The patient should be taught how to cough effectively and how the chest physiotherapy and postural drainage are helpful in the disease process. Rest, good nutrition and adequate fluid intake are the supportive measures to facilitate the recovery. क्लियर हुआ नर्सिंग मैनेजमेंट। हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी के बारे में अवेयर कराएंगे, ड्रेनेज के बारे में, उसकी जो एफिकेसी है, कैसे इफेक्टिव होगा ड्रेनेज, उसको हम अवेयर कराएंगे। ये सारी चीज़ें पेशेंट को हम क्या करेंगे? अवेयर कराएंगे। तो ये हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है लंग एब्सिस के। इसके पहले हमने मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ लिया। नर्सिंग डायग्नोसिस है यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं, इन्फेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू द डिक्रीज लंग एक्सपेंशन एज एविडेंस बाय डिस्पनिया, impaired gas exchange related to the capillary membrane change as evidenced by air hunger, activity intolerance related to the hypoxemia as evidenced by gasping, imbalanced nutrition less than the body requirement related to the intake of food as evidenced by weight loss. क्यों? साइलेंट सिम्टम में पेशेंट का वेट लॉस हो रहा था। क्या हो रहा था? वेट डिक्रीज हो रहा था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इजीली समझ में आया होगा आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।